कैसे हो बच्चे? ठीक ठाक हो? चलिए, आज का हमारा टॉपिक है बच्चे ओम्स लॉ। क्या है? ओम्स लॉ। ठीक है, याद हो अगर आपको, लास्ट वीडियो में बच्चे हमने किए थे, करंट के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, तो उसके बाद है टॉपिक ओम्स लॉ। अगर आपने वो पहले वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है बच्चे, तो इधर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, उस वीडियो को पहले आप जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा टॉपिक ओम्स लॉ। ठीक है, टॉपिक बच्चे आपका इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है? क्योंकि ओम्स लॉ जो है, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल लॉज इन फिजिक्स। ठीक है, मोस्ट फंडामेंटल लॉज इन फिजिक्स। जैसे मोशन वाले चैप्टर्स में, ठीक है, मैकेनिक्स में न्यूटन के जो लॉज हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा मतलब उन्हीं के ऊपर बेस्ड है सारा का सारा मैकेनिक्स। ठीक है, ऐसे ही ग्रेविटेशन की बात करें तो जो ग्रेविटेशन है वो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर बेस्ड है। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के लिए ओम्स लॉ है बच्चे, ओम्स लॉ पे ही, ठीक है, ज्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी का हम पढ़ते हैं पोर्शन, ठीक है, वो बेस्ड है। ठीक है, तो पहली चीज ये ओम क्या है। ठीक है, ओम बच्चे एक साइंटिस्ट का नेम था। ठीक है, फुल नेम वाज जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, ये थे साइंटिस्ट जिन्होंने ये वाला लॉ दिया था, ओम्स लॉ। ठीक है, तो है क्या ओम्स लॉ बच्चे? ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है हमें, इट रिप्रेजेंट्स the relationship between current and potential difference, current and potential difference। ठीक है, जो पहली दोनों टर्म जब हमने पढ़ी थी, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, उन दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, आपको बताया था लास्ट वीडियो में बच्चे कि करंट तभी चलता है जब चार्ज मूव होता है, और चार्ज कब मूव होता है? जब सर्किट में पोटेंशियल होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि चार्ज ने हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करना होता है। ठीक है, तो एक तरफ हाई एक तरफ लो, इसका मतलब पोटेंशियल में डिफरेंस जरूरी है। ठीक है, तो आप सीधा सीधा ये बोल सकते हो कि करंट होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आता है बच्चे? जब हम कोई बैटरी या फिर सेल सर्किट में लगाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच रिलेशनशिप को ये रिप्रेजेंट करता है ओम्स लॉ। ठीक है, अब है क्या? इट स्टेट्स दैट अंडर constant physical conditions, ठीक है, the current flowing through the circuit, current flowing क्या होता है? I से डिनोट करते हैं हम करंट को। करंट flowing in the circuit is directly proportional to the potential difference across the two ends of the conductor। ठीक है, across two ends of conductor। okay, this is the statement of Ohm's law। ठीक है, क्या बोला उसने कि अंडर सम कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन। अब ये कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन क्या है बच्चे? फिजिकल कंडीशन हम बोलते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर है, ठीक है, वो चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए, क्योंकि दे कैन अफेक्ट द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो सेम रहने चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज है, मतलब वो फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है, तो क्या होगा? जो करंट फ्लो कर रहा है बच्चे कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है, मतलब उस कंडक्टर के
दोनों एंड पे पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है उस चीज पे डिपेंड करेगा कि करंट कितना फ्लो होगा। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास एक कंडक्टर है ऐसे, ठीक है, ये ए है, ये बी, ठीक है, तो इसको हमने कनेक्ट किया किसी बैटरी के साथ, मान लीजिए ऐसे, ठीक है, तो इस कंडक्टर में करंट कितना का फ्लो होगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, जितना इधर पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, पोटेंशियल का जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही करंट ज्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, अगर इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे बच्चे, तो वी कैन राइट इट एज I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यही है, करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, लिखने के लिए लिख सकते हैं मैथमेटिकली, ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता बच्चे। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में, खुद एनसीईआरटी की बुक में ओम्स लॉ की स्टेटमेंट ये लिखी हुई है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। नहीं, वो सही नहीं है बच्चे। ठीक है, स्टेटमेंट यही है, करंट पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल करंट पे डिपेंड नहीं करता बच्चे। ठीक है, जो पोटेंशियल है वो करंट के बिना रह सकता है, ठीक है, बट जो करंट है वो पोटेंशियल के बिना नहीं रह सकता। ठीक है, तो लिखने को ऐसे लिख सकते हैं हम अपनी सिंपलिसिटी के लिए। ठीक है, तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटा के हम एक कांस्टेंट लगाएंगे। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लगाते हैं, कांस्टेंट मान लीजिए हमने लगा दिया R, हमने माना नहीं, ये एक्चुअल में R ही होता है यहाँ पे, क्योंकि ओम ने जो कांस्टेंट लगाया था वो R ही था। ठीक है, तो ये बन गया बच्चे हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, अब यहां पे R क्या है, R क्या है बच्चे, वैसे तो ये कांस्टेंट है, ठीक है, वैसे तो ये कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हमने इसको लगाया है। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, बट एंड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस के बारे में हम पढ़ते हैं बच्चे आगे। ठीक है, होती क्या है, तो ये आपका फोर्थ फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का, आप बस याद करते रहो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूला को। ठीक है, और आगे बहुत सारे आने हैं, बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये क्या है, आर क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्या, रेजिस्टेंस। चलिए, अब क्योंकि बच्चे दो क्वांटिटीज के बीच रिलेशनशिप को ये बताता है लॉ, कौन कौन सी, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों क्वांटिटीज के बीच एक ग्राफ बनाएं, किसके बीच, कौन सी दो क्वांटिटीज है बच्चे, पोटेंशियल और करंट। ठीक है, अब एक्स एक्सिस की तरफ हम कौन सी क्वांटिटी लेते हैं, जो हमें पहले से पता हो, जो नोन हो। यहां पे क्या नोन होगा, पहले क्या होगा, पोटेंशियल, उसके बाद ही करंट आएगा। ठीक है, तो अलोंग एक्स एक्सिस वी विल टेक पोटेंशियल एंड अलोंग वाई एक्सिस वी विल टेक करंट। ठीक है, ठीक है बच्चे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो ग्राफ है बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट, इट ऑलवेज कम्स आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ग्राफ जो होगा ओम्स लॉ के लिए वो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, इवन आपके 10th क्लास के सिलेबस में भी बच्चे, 10th के भी और 12th के भी, ठीक है, दोनों ही क्लासेज में ओम्स लॉ को वेरीफाई करने की आपकी एक्सपेरिमेंट्स भी हैं। ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है 10th में भी और 12th में भी, दोनों में एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है टू वेरीफाई ओम्स लॉ एंड टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो ये था बच्चे ओम्स लॉ पूरा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। ठीक है, इसको ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे, इसके बारे में भी बताना पड़ेगा हमें। ठीक है,
तो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस वर्ड का मीनिंग सोचिए बच्चे, वर्ड रेजिस्टेंस का मीनिंग सोचिए क्या होगा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या फिर इसको सिंपली रेजिस्टेंस बोल सकते हैं हम, ठीक है। पहली चीज तो रेजिस्ट कहां से बना है, ये रेजिस्ट से बना है, ठीक है। रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चे, रेजिस्ट का मतलब होता है टू अपोज, क्या, टू अपोज, किसी चीज का विरोध करना, ठीक है, किसी चीज का विरोध करना, किसी चीज को रोकना, ठीक है, क्या, रोकना। पंजाबी में भी लिख देता हूं मैं, रोकना, ठीक है, किसी चीज को रोक देना। कोई आगे चल रहा है, मतलब कोई चल रहा है, उसको आपने रोक दिया तो आपने उसको क्या कर दिया, रेजिस्ट कर दिया, ठीक है। ये नाम रखने का भी मीनिंग है बच्चे, ठीक है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस एक्चुअल में है क्या, ठीक है, ये वो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ठीक है, किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी, या मटेरियल, मटेरियल लिख देता हूं मैं यहां, ठीक है। सिर्फ कंडक्टर की नहीं होती रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सभी तरह के मटेरियल की होती है बच्चे, इवन जो इंसुलेटर है उनकी ज्यादा होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है, ड्यू टू विच इट opposes the flow of current in a circuit, ठीक है, जब थ्रू इट लिख सकते हो, मटेरियल के थ्रू, ठीक है। तो ये किसी भी मटेरियल की बच्चे वो प्रॉपर्टी है जो कि करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करती है, उसको अपोज करती है, ठीक है। इसीलिए हमने यहां पे रेजिस्ट बोला था, रोकना, ठीक है। तो ये क्या करती है, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। याद रखने के लिए आप इतनी सी लाइन याद रखिए, ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। चार्ज भी लिख सकते हो, ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि जब चार्ज ही फ्लो होना बंद हो गया बच्चे, ऑब्वियस है करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। इसको मेजर कैसे करेंगे बच्चे, इट इज एंड इज मेजर्ड एज रेशो, किस किस की रेशो, यहां से पता चलेगा। अगर यहां से आर की वैल्यू निकाले तो क्या आएगा, V ओवर I, ठीक है। रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग, ठीक है। मतलब ये तो होगी उसकी डेफिनेशन, जो कंसेप्ट है उसका मीनिंग क्या है, उसको मेजर कैसे करते हैं बच्चे, V ओवर I करके, ठीक है। यहां से पता चलेगा हमें, ओम्स लॉ से ही ये चीज हमें पता चली है, ठीक है। दैट इज R इज इक्वल टू V ओवर I, ठीक है। R इज इक्वल टू V ओवर I, यहां से बन गया, ठीक है। R से इसको डिनोट किया जाता है, पता चल गया आपको, ओके। तो इसके बाद आती है बच्चे इसकी SI यूनिट, SI यूनिट रेजिस्टेंस की क्या होती है, ये है बच्चे ओम, क्या है, ओम, ठीक है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने किया था, करंट की SI यूनिट हमने एम्पियर लिखी थी, ठीक है। क्योंकि वो करंट का जो कंसेप्ट है वो आंद्रे मैरी एम्पियर ने दिया था, उसके नेम के आफ्टर उसकी यूनिट पड़ गई। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, ठीक है, वो अलेक्जेंड्रो वोल्ट साइंटिस्ट थे, उनके नेम के आफ्टर। सिमिलरली रेजिस्टेंस सबसे पहले किसने बताया था, ओम ने, ठीक है, कि रेजिस्टेंस नाम की भी कोई क्वांटिटी होती है, कोई प्रॉपर्टी होती है, तो उन्हीं को रिगार्ड देने के लिए इसकी यूनिट क्या बन गई, ओम, ठीक है। SI यूनिट इज व्हाट, ओम, डिनोटेड बाय अ ग्रीक लेटर ओमेगा, ठीक है। इसका नाम क्या है, ओमेगा, ठीक है। ओमेगा किसको डिनोट करने के लिए यूज करते हैं हम, ओम,
ठीक है, चलिए अब जैसे हमने 1 एम्पियर को डिफाइन किया बच्चे, 1 वोल्ट को डिफाइन किया, यहां पे हमें 1 ओम को भी डिफाइन करना पड़ेगा। ओम छोड़ेगा थोड़ी, अब हमें बोलेगा कि एम्पियर और वोल्ट को तो डिफाइन कर दिया, मेरे को भी कर दो, ठीक है। तो 1 ओम का कैसे बनेगा बच्चे, देखिए रेजिस्टेंस हमने लिख दिया कि इसकी यूनिट क्या है, ओम, ठीक है, 1 ओम। तो पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट। करंट की यूनिट एम्पियर, ठीक है। तो यहां से 1 ओम किसके इक्वल आ गया बच्चे, ये आ गया 1 वोल्ट पर एम्पियर, 1 वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। तो इसको डिफाइन कर दीजिए, वर्डिंग में लिख दीजिए, बस क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल, resistance of a material is said to be 1 ohm, ठीक है। कब होगी, when 1 एम्पियर ऑफ करंट, ठीक है। करंट कितना होना चाहिए, देखिए दो चीजें हैं, एक पोटेंशियल और एक करंट। करंट कितना होना चाहिए, 1 एम्पियर, ठीक है। करंट ऑफ 1 एम्पियर ऑफ करंट is flowing through पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। दूसरी क्वांटिटी कौन सी है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कितना होना चाहिए, पोटेंशियल 1 वोल्ट, ठीक है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है बच्चे और करंट चल रहा है 1 एम्पियर, तब रेजिस्टेंस होती है 1 ओम के इक्वल, ठीक है, 1 ओम के इक्वल, ओके। इसके बाद ये होगी एसआई यूनिट। इसके बाद बच्चे इसके बाद जैसे हमने करंट और पोटेंशियल दोनों में किए थे कि उनको मेजर करने के लिए डिवाइसेस, ठीक है। रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है, हम यूज करते हैं बच्चे ओम मीटर का, ठीक है। क्या होता है, ओम मीटर, जो रेजिस्टेंस मेजर कर सकता है, ठीक है। या फिर रेजिस्टेंस जो है वो दोनों अलग से जरूरी भी नहीं है, वोल्ट मीटर पे जितनी रीडिंग आ रही है और जितनी एम मीटर में आ रही है, दोनों को डिवाइड कर दो, आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वैसे जो इसका सिंबल है, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, सिंबल बच्चे ऐसे होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे होता है, ये है फिक्स्ड रेजिस्टेंस, फिक्स्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये है अपने पास वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, वेरिएबल जो वेरी करती रहे, ऐसे, या फिर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है कई बार, ऐसे, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस है जहां दोनों, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जहां फिर इसी का नाम है वेरिएबल रेजिस्टेंस को बच्चे हम रियोस्टैट बोल देते हैं, रियोस्टैट, ठीक है। तो ये थे सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद आते हैं बच्चे हम कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। क्या करना है इसके बाद, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस के कॉजेज, मतलब हमने रेजिस्टेंस को डिफाइन तो कर दिया बच्चे कि होती क्या है, ये होती है ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, यही है, ठीक है। लेकिन हमें ये बताना भी पड़ेगा बच्चे कि वो ऑपोजिशन आई कहां से, ठीक है। वो विरोध क्यों करता है, वो रोकता क्यों है अपने में से फ्लो ऑफ करंट को, ठीक है। तो इसका जवाब उसी कंडक्टर के अंदर ही है बच्चे, क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है ये, जो रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। अब ये कॉज कहां से आता है, देखिए इससे पहले हमें ये चीज बतानी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि जिस चीज को ये रोक रही है वो कैसे चलता है, किसको रोकती है, ये करंट के फ्लो को। तो करंट कैसे फ्लो करता है बच्चे, जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मूव करेगा, जब चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। करंट यही होता है,
फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो करंट होने के लिए क्या चाहिए, चार्ज का फ्लो होना जरूरी है। ठीक है, चार्ज का फ्लो होना। तो जब बच्चे चार्ज फ्लो होते हैं, ठीक है, जैसे कंडक्टर्स की एग्जांपल ले ले हम, कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, वो मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कंडक्टर्स में, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं जब उनको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कैसे कॉज होती है, जब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो चल पड़ा एक डायरेक्शन में, तो ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, वहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही कंडक्टर के अंदर और भी पार्टिकल जो होते हैं बच्चे, ठीक है, न्यूक्लियस होगा उसका अपना, ऐसे ही उसके अंदर और एटम्स और मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, वो भी एग्जिस्ट करते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन चलता है, ठीक है, तो इन सभी के बीच कई बार कोलिजन जो होते हैं, ठीक है, उनके बीच कोलिजन जो होते हैं, उन्हीं कोलिजन के कारण जो चार्ज का फ्लो है बच्चे, वो कुछ अमाउंट तक रुक जाता है, कुछ एक्सटेंट तक। उसी ऑपोजिशन को, उन्हीं कोलिजन के कारण जो चार्ज का फ्लो, ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब रुकता है, अपोज होता है, उसी को हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं। ठीक है, तो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस में आप सिंपली लिख सकते हो कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स with other electrons or atoms and molecules present in the material, ठीक है। तो देखिए, जब कोलिजन जब होंगे तो ऑब्वियस है बच्चे, अपोजिशन तो बनेगी। कहां तो सीधा चलते रहना उसने बिना किसी रुकावट के, कहीं उसके बीच बीच में कोलिजन जो होते रहेंगे तो ठीक है, करंट का जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। वही चीज है, रेजिस्टेंस है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए इसके बाद है बच्चे, ठीक है, तो ये था बच्चे रेजिस्टेंस के बारे में, ओम लॉ और रेजिस्टेंस हमने कर लिया। ठीक है, इसके बाद वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, द फैक्टर्स अपॉन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उतना टाइम आप इस जो आपको टॉपिक्स करवाए हैं, ठीक है, जो लास्ट वीडियो में करवाए थे, उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बच्चे आपको इस चैप्टर में से आएंगे ही आएंगी। ठीक है, पक्का है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको रिवाइज कीजिए अच्छे से। ठीक है, थैंक यू बच्चे, थैंक्स फॉर